आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें बोला गया है कि पारे व क्लोरीन के एक यौगिक में इन तत्वों की प्रतिशत में मात्रा दी गई है, जो कि कितना है 84.9 और 15.1 है। यदि यौगिक का हमें यहाँ पर अणु द्रव्यमान, जिसे हम कहते हैं दोस्तों आणविक द्रव्यमान, वो हमें कितना दिया गया है 471 हो, तो इसका आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, आणविक सूत्र। अब दोस्तों यहाँ पर है पारा। पारा को दोस्तों हम किससे जानते हैं, ये होता है दोस्तों हमारा Hg। यहाँ पर इसका प्रतिशत में मात्रा कितना है 84.9, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रतिशत में मात्रा दी गई है 84.9। साथ में क्लोरीन का दिया गया है वो कितना है दोस्तों, वो है 15.1, तो यहाँ पर है 15.1%। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसके परमाणु भार भी देख लेते हैं कि इसका परमाणु भार कितना होता है। परमाणु भार वो भी दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में दिया गया है। Hg के लिए कितना दिया गया है, वो है हमारे पास है 200, और साथ में दोस्तों हमें क्लोरीन के लिए कितना दिया गया है, वो है 35.5। ठीक है। तो अब दोस्तों हम यहाँ पर इसकी गणना करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों मोलों की संख्या, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम नोट करते हैं दोस्तों स्मॉल एन से, ये हम ज्ञात करते हैं। ठीक है। तो एन की वैल्यू किस तरह होगी, सबसे पहले Hg के लिए, Hg में दोस्तों कितना है, प्रतिशत में मात्रा कितनी है 84.9। ठीक है। इसे दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके परमाणु भार से भाग देंगे, जो कि कितना है 200। ठीक है। तो दोस्तों जब हम 84.9 को भाग देंगे 200 से, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.42। तो यहाँ पर आ गया दोस्तों हमारे पास 0.42। इसी तरह से दोस्तों क्लोरीन के लिए निकालेंगे, तो क्लोरीन का कितना है 15.1% है, और क्लोरीन का होता है कितना है 35.5। ठीक है। तो दोस्तों जब हम इसे भाग देंगे 15.1 को भाग देंगे 35.5 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.42। तो यहाँ पर भी दोस्तों हमारे पास कितना आ गया 0.42। अब दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, सरलतम मोल अनुपात निकालेंगे, सरलतम मोल अनुपात। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें अनुपात निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारी सबसे छोटी संख्या है इसे हमें सभी से भाग देना पड़ेगा। तो ये दोनों हमारी क्या है दोस्तों, एक तरह से छोटी संख्या है। तो अगर दोस्तों मैं Hg के लिए बात करूं, तो Hg के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.42, इसे हम भाग देंगे 0.42 से, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, अनुपात आ गया 1। यहाँ पर भी हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन है तो ये हो गया 0.42 डिवाइडेड बाई 0.42, तो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 1। तो यहाँ पर अनुपात दोनों में समान आ गया। तो अब दोस्तों हम यहाँ से मूलानुपाती सूत्र निकाल लेते हैं। तो ये हो गया हमारा मूलानुपाती सूत्र। ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हो गया हमारा Hg का 1 आया, तो ये हो गया हमारा Hg1। साथ में क्लोरीन का भी 1 आया, तो ये हो गया हमारा Cl1। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं HgCl के तौर पे। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा HgCl मूलानुपाती सूत्र प्राप्त हुआ। अब दोस्तों हमें जो प्रश्न में दिया गया है वो क्या दिया गया दोस्तों, हमें इसका आणविक द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान दिया गया है, जो कि कितना है 471। अब दोस्तों यहाँ पर हमें आणविक द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, आणविक द्रव्यमान कहते हैं, जो कि हमें यहाँ पर कितना दिया गया है 471। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। ठीक है। तो ये जो हमारा मूलानुपाती सूत्र है, इसका द्रव्यमान किस तरह से होगा, Hg का दोस्तों में दिया गया है 200, तो ये हो गया 200 प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5। ठीक है। इसका भार, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारा 235.5। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो है मोलों की संख्या, ये दोस्तों n की वैल्यू यहाँ पर किस तरह से निकलेगी, n जो है वो हमारा होता है यहाँ पर आणविक द्रव्यमान। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आणविक द्रव्यमान भागित यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या होगा, मोलर द्रव्यमान, जो कि हमने कितना निकाला है 235.5। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखते हैं। आणविक द्रव्यमान हमारे पास कितना है 471 बटे 235.5। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हमारी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब हम इसे डिवाइड करेंगे आ जाएगी दोस्तों हमारे पास 2। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई दोस्तों हमारे पास 2। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी n की वैल्यू निकल गई, तो अब दोस्तों हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम अपना अणु सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा अणु सूत्र है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा n इंटू मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। ठीक है। मूलानुपाती सूत्र दोस्तों हमने यहाँ पर निकाल लिया है, तो n की वैल्यू यहाँ पर हमने ये भी निकाल लिया है, तो ये हो गया 2 इंटू मूलानुपाती सूत्र हमने क्या ज्ञात किया है, वो है मैंने HgCl ज्ञात किया है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा Hg2Cl2। ठीक है। तो ये आ गया दोस्तों हमारे पास अणु सूत्र, और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।